मैं हूं आपका दोस्त देवव्रत काकोडकर। दोस्तों, मैं ये चैनल इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपके सामने फैक्ट्स लेके आऊं। फैक्ट्स बहुत तरीके के होते हैं। फैक्ट्स हिस्ट्री के बारे में होते हैं, फैक्ट्स इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में होते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में होते हैं। फैक्ट्स से आप एंटरटेन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स जानकर आप सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाएंगे, आपका एंटरटेनमेंट भी कराना मेरा काम है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने लाऊंगा और आपका एंटरटेनमेंट भी करूंगा, राइट। तो अभी सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि हर आदमी क्या चाहता है। हर आदमी दोस्तों पैसा कमाना चाहता है और जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता है। तो जल्द से जल्द पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पता है आपको? नहीं पता। पैसा दो चीज़ों से कमाया जा सकता है या सिर्फ एक चीज़ से कमाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ से कमाया जा सकता है, वो है दिमाग लगा के। दोस्तों, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए दो चीज़ करता है, मेहनत करता है और दिमाग लगाता है। लेकिन देखा गया है दोस्तों कि जो लोग दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के जो लोग पैसा कमाते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे अभी अभी आपने बहुत यूट्यूब पे सुना होगा कि MBA चाय वाला और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने स्टार्टअप्स निकाले हैं, उन्होंने ऐसे स्टार्टअप नहीं निकाले दोस्तों। उन्होंने बहुत सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा, उसके बाद उन्होंने ये सब स्टार्टअप्स निकाले होंगे। तो दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा सोचते रहिए कि अलग अलग तरीके कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ। हाँ, सही तरीके से पैसे कमाना है, ये नहीं कि किसी को टोपी पहना के पैसे कमाना है। नो दोस्तों। हाँ, पैसा जब आप कमाओगे तो नेचुरली किसी के जेब से तो वो पैसा जाएगा, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इंटेंशनली जो कहते हैं ना कि इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाया, वो अलग चीज़ हो जाती है और पैसा कमाना अलग चीज़ हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप कहेंगे कि अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जैसे कि आप 10 लाख 20 लाख। लेकिन ये पैसा आप कमाएंगे कैसे? तो आपको ट्रेडिंग से ही कमाना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए आप समझो इनिशियल अमाउंट 50,000 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिंग में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिंग में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए। और सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जब भी आप कुछ इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। एजुकेशन में आपको देना चाहूँगा। जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं वो आप ना करें, ये मैं चाहता हूँ दोस्तों। तो पहला चीज़ है कि आप एक टाइम फ्रेम आपको लगाना है कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करूँगा। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करूँगा या पोजिशनल ट्रेडिंग करूँगा। अब ये इंट्राडे होता क्या है? इंट्राडे मतलब उस दिन आपने ख़रीदा, उसी दिन आपने बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या? आपने आज ख़रीदा और समझो 2-3 दिन बाद या 5 दिन बाद बेच दिया। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या? पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम, मतलब आपने आज ख़रीदा और समझो एक 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने उसके बाद आपने बेच दिया। तो इन सब में आपको जब ट्रेडिंग करोगे तो आपको एक पैटर्न या आपको एक स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी जो है वो आप खुद डिसाइड करेंगे दोस्तों। हाँ, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सिखाऊंगा, बताऊंगा इस चैनल पे और आपको एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। और आपको पहला ये सब सीखना है दोस्तों। कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं। कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं दोस्तों, तो आप उनसे सीख सकते हैं। या तो मैं जब आप वीडियो बनाऊंगा मैं थोड़ी सी आसान तरीके से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए, स्टॉप लॉस ये होता है कि हर बार आदमी जीतता तो नहीं ना, कभी कभी हार जाता है बेचारा। जी हाँ, शोले फिल्म का डायलॉग है। अमिताभ कहता है कि हर बार आदमी जीत नहीं सकता,
कभी कभी वीरू जो है वो हार जाता है। तो वैसे ही हम वीरू हैं और हम भी हार सकते हैं। तो लेकिन हारना कितना है और जीतना कितना है। अगर आप 2 रुपया जीतना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको हारना है उस दिन 1 रुपया। मतलब स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि अगर आप सोचोगे कि मुझे 2 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपया जो है उसे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बहुत सारे स्टॉप लॉस के तरीके भी हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा। मतलब अगर आप 100 रुपया कमाना चाहते हैं या समझो 500 रुपये कमाना चाहते हैं तो मैक्सिमम लॉस आप उस दिन कितना करोगे उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो 250 रुपया। और ऐसा आपको रेगुलर ट्रेडिंग करना है, एक ही स्ट्रेटजी लगा के ट्रेडिंग करना है, एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना है, एक ही पैटर्न में ट्रेडिंग करना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि एक दिन डबल बॉटम लगा दिया, दूसरे दिन फ्लैग पैटर्न लगा दिया, तीसरे दिन कोई और पैटर्न लगा दिया। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक देखिए हर पैटर्न का उस दिन का प्रोबेबिलिटी होता है, तो प्रॉब्ली उस दिन वो पैटर्न नहीं चलेगा, दूसरे दिन वो पैटर्न चलेगा, या पर्टिकुलर शेयर में वो पैटर्न नहीं चला पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, दूसरे दिन दूसरे किसी शेयर पे वो पैटर्न चल गया। तो आप अगर अलग अलग पैटर्न यूज़ करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हर दिन फेल हो जाओगे, राइट। तो इसीलिए आपको पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, पर्टिकुलर डे टाइम, अगर आप सुबह में ट्रेड करते हो तो सुबह में हमेशा ध्यान रखिए 10 बजे के बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये 10 बजे क्यों? क्योंकि 10 बजे तक वॉलेटिलिटी बहुत रहती है मार्केट में दोस्तों। आप कहोगे कि मैं इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, उसके बाद वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि 10 बजे के बाद आप अपना ट्रेड ले लीजिए। दूसरा, ट्रेड विद द मार्केट, यानी आप अगर जिस दिन मार्केट ऊपर है उस दिन आप लॉन्ग ट्रेड लीजिए, मतलब बाय लीजिए, और जिस दिन मार्केट नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, उस दिन शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट ट्रेड्स लीजिए, मतलब सेल कीजिए। तो ये सब आपको चीज़ें सीखनी है दोस्तों। और पहली चीज़ है कि आपको हमेशा पहला 1 महीना या 2 महीने, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, कि आप एक पेपर लीजिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी पहले डिसाइड कीजिए, आप अपने पैटर्न्स डिसाइड कीजिए, उस हिसाब से पेपर पे लिखिए कि ये स्टॉक मैं आज खरीदूंगा या खरीदूंगी, या मैं ये स्टॉक बेचूंगा या बेचूंगी, उसमें मेरा टारगेट ये होगा, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। और देखिए दोस्तों कितनी बार आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं और कितना लॉस होता है। अब जब मैं 1:2 का रेशियो की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि हर बार आदमी जीतता तो नहीं, लेकिन हर बार आदमी हारता भी तो नहीं। अगर समझो 50-50 बार आप जीते हैं और 50 बार आप हार गए, राइट, मतलब समझो 10 दिन आपने ट्रेडिंग कर दिया, या आप समझो 20 दिन आपने ट्रेडिंग किया महीने में, तो 10 दिन आप हार गए, 10 दिन आप जीत गए। तो 10 दिन आप जब जीतोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 2 रुपया, और 10 दिन आप जब हारोगे तो आपको लॉस होगा 1 रुपया। लेकिन ओवरऑल एवरेज जब आप करोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी है। और आपको एक ही स्ट्रेटेजी हमेशा लगानी है। जैसे आप डबल बॉटम लगाते हो तो आपको डबल बॉटम ही से हमेशा ट्रेडिंग करना है। आप पहले दिन शेयर्स निकालेंगे कि किसका डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, आप पहले दिन शेयर्स निकालोगे कि किसका फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ऐसा 5 शेयर आप सेल के लिए, 5 शेयर आप बाई के लिए, ये निकालना है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल बॉटम पैटर्न होता है, आपको फ्लैग पैटर्न होता है, आपका ट्रायंगल पैटर्न होता है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। हर पैटर्न के बारे में मैं आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में या ज़िंदगी में हर जगह में डिसिप्लिन बहुत काम आता है दोस्तों। लॉस भी होगा तो लिमिटेड लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट भी आपका, मैं जब कहता हूँ कि 2 रुपया प्रॉफिट, तो 2 रुपया आप लेके निकल जाइए दोस्तों। ये नहीं कि आप कहेंगे कि यार 2 रुपये का मेरे को 5 रुपया मिल सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन जो 2 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है वो शायद डाउन हो जाए और सडनली ये जो 2 रुपया मिल रहा था वो भी ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए 2 रुपया प्रॉफिट सोचा है, जैसे ही प्रॉफिट मिले निकल जाए। अच्छा, जिस दिन आपको लॉस हो गया उस दिन ये नहीं कि वो लॉस रिकवर करने के लिए आप और ट्रेड ले लें, राइट। उसमें आप जो जल्दबाजी करोगे, जो डर के मारे आप ट्रेडिंग करोगे, उसमें आप अपना और नुकसान करेंगे दोस्तों। इसके लिए जिस दिन लॉस होता है
ट्रेड बंद कीजिए, लैपटॉप बंद कीजिए और निकल जाइए। ठीक है, तो आपको पूरे समय ट्रेडिंग करते बैठना नहीं है। आपको 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको सहूलियत है उस हिसाब से ट्रेडिंग में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय होता है। जैसे अगर आप किसी शॉप में काम करते हो, आजकल तो सब कुछ मोबाइल में अवेलेबल है, तो मोबाइल में अपना चार्ट बार्ट देख के ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको मोबाइल में, आपका साइट पे आपको मोबाइल पे सारे के सारे चार्ट्स बार्ट सब फ्री अवेलेबल हो जाते हैं दोस्तों। तो आप अपना टाइम का सदुपयोग कीजिए और अपना ट्रेड लीजिए, पैसा कमाइए। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है, तो आप हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहती हो, या फिर आप राइटर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप जो पढ़ते हो, फिल्म फेयर में पढ़ते हो या टीवी पे देखते हो, यार ये तो कुछ नहीं कर रहा था, इसको तो ब्रेक मिल गया, क्या ये पॉसिबल है? या ये सब कहानियाँ झूठी हैं? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री में दिखाने वाले दांत अलग होते हैं, खाने वाले दांत अलग होते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत लोगों को जानता हूं दोस्तों, दूर दूर से आते हैं, गांव-गांव से आते हैं, और ख़ासकर बिहार, यूपी से लड़के लड़कियां आती हैं। उनको लगता है कि भाई फलाना फलाना को यहाँ पे आया और उसको रोल मिल गया, उसका ना तो कोई पहचान था, ना तो कुछ उसका वसीला था, बस उसको रोल मिल गया। क्या ऐसा होता है? क्या असलियत में ऐसा होता है? हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है तो हो भी सकता है, लेकिन दोस्तों मेहनत यहाँ भी करनी पड़ती है। सिर्फ अच्छा दिखना या सिर्फ हाइट अच्छी होना, ये सब चीज़ें काम में नहीं आती दोस्तों। आप में एक इनबिल्ट टैलेंट होना चाहिए। पहली बात दोस्तों, बहुत सारे आपको एड्स मिलेंगे, एक्टिंग सीखिए। आपको एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता दोस्तों, आपको एक्टिंग की रूल्स रेगुलेशंस और बारीकियां सिखाई जाती हैं, लेकिन आप में इनबिल्ट टैलेंट होना ही चाहिए दोस्तों। एक्टिंग का टैलेंट होना चाहिए दोस्तों, राइट? तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बड़े बड़े जो एक्टर्स हुए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हुए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे फैक्ट्स। जब मैं ट्रैवल करूंगा तो उस जो हिस्टोरिक प्लेस है उसके बारे में भी अननोन फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल में ये सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं तो भूल ही गया, मैं आपको उन चीज़ों के भी बारे में बताऊंगा जो अद्भुत है, जो अल्पकाल्पनिक है। मतलब जैसे एलियंस होते हैं या नहीं होते, एलियंस को किसी ने देखा है या नहीं देखा, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। या फिर भूत, घोस्ट होते हैं या नहीं होते, आपने देखा है, मैंने देखा है, पता नहीं। लेकिन दोस्तों, पता नहीं के बारे में फैक्ट्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना है, तो उस हिसाब से मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।